उनसे भाग गए थे, किसी और जगह काम करने के लिए पकड़े गए, या फिर एम्बेसी के थ्रू गए हैं, या फिर जेल के थ्रू गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो लोग जो सऊदी अरब से डिपोर्ट हो चुके हैं, जिनको हरूब लगा है, या फिर एम्बेसी के थ्रू गए हैं, या फिर जेल के थ्रू गए हैं, या किसी ज़रिए से गए हैं, क्या वो सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इस पे हम आज डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कि जो हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे, आप अच्छी मालूमात से इस्तेफादा हो। तो नाजरीन, चलते हैं असल टॉपिक की जानब। नाजरीन, जो लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हो चुके हैं, जिनको जो एम्बेसी के थ्रू गए हैं या फिर जेल के थ्रू गए हैं, वो कितने साल में आ सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वो काफ़ी सारे लोग हैं जो डिपोर्ट हुए थे, जेल भी उनको हुई थी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हफ्ता। एम्बेसी के थ्रू भी गए हैं, वो अब काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका आमिल मंजिली वीज़ा हो या साय खास हो या इस टाइप का कोई भी वीज़ा हो, वो भी डिपोर्ट हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरब में। अगर आप इस वक्त डिपोर्ट हुए हैं, आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बंगाल या किसी मुल्क से भी हैं, आपका ताल्लुक किसी मुल्क से भी है, और आप डिपोर्ट हुए थे किसी वजह से, तो आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि आपको पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या आप इस वक्त अवेलेबल हैं, आ सकते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा मतार प्रिंट से। मतार प्रिंट आपको निकलवाना पड़ेगा। मतार बोलते हैं सऊदी अरब में अरबी ज़बान में एयरपोर्ट को, यानी कि उनकी जो वो प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि आप पर अभी बैन लगा हुआ है या बैन ख़त्म हो चुका है, या आपके 5 साल के लिए लगा था, कितने साल के लिए था, ये सब आपको मतार प्रिंट से पता चलेगा। आप किसी भी एजेंसी से या किसी भी तरीके से अगर आप इतनी मालूमात ख़ुद रखते हैं, तो आप ख़ुद भी प्रिंट निकाल कर पता कर सकते हैं। ये कि बड़ा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये आप मतार प्रिंट निकलवाएँ, उस पर देखें, अपना इकामा नंबर वहाँ पे ऐड करवाएं और देखिए कि आपके ऊपर अभी बैन है या बैन ख़त्म हो चुका है। तकरीबन मेरे ख्याल में जिन लोगों को 5 साल से 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, डिपोर्ट हुए, वो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो भी डिपोर्ट हुए थे। ऐसे लोग नहीं आ सकते जिनके ऊपर किसी किस्म का केसेस हो या जुर्माना लगा हो, वो लोग नहीं आ सकते। यानी कि ये चीज़, वो जो मतार प्रिंट होता है, इस पे ये चीज़ देखी जाती है कि क्या आपको जुर्माना लगा हुआ है, आपको किस चीज़ का जुर्माना लगा था, या केस हुआ था, किस चीज़ का केस हुआ था, लड़ाई हुई थी, किस चीज़ की हुई थी लड़ाई, क्यों हुई थी, ये सारा कुछ। अगर केस और लड़ाई वाली बात है, ये जो इस तरह का जो हरूब लगा हुआ है, तो वो नहीं आ सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे, आप आ भी जाएंगे सऊदी अरब इंटर होने के लिए, जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पर वो देखेंगे कि आप डिपोर्ट हुए थे फ़ाइन की वजह से, जुर्माने की वजह से, या लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी केस की वजह से, या नाज़ेबा हरकत की वजह से, किसी किस्म की वजह से, वो फिर आपको वापस भेज देंगे। इसके अलावा अगर आप कंपनी में काम कर रहे थे या कफ़ील के पास काम कर रहे थे, उनसे भाग गए थे, किसी और जगह काम करने के लिए पकड़े गए, 8-10 दिन, 15 दिन जेल हुई, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया गया, आप आ सकते हैं। अगर ये मसला है तो फिर आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके लिए एक और तरीका भी है। अगर आपका कोई अजीज़ है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो यहाँ सऊदी अरब में पहले से काम कर रहा है, तो आप उसके थ्रू इस तरह भी कर सकते हैं कि उसे कहें कि मुझे यार कोई कफ़ील, अच्छा कफ़ील हो, वो ले दें। वो क्या करेगा, वो जो जवाज़ात दफ्तर होता है, वहाँ से वो पेपर इशू कराएगा कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत है, ये बंदा मुझे चाहिए, इसके बगैर मेरा काम नहीं होता। फिर आप आसानी से आ जाएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। क्योंकि वो जो कफ़ील है, वो तहरीरी तौर पर जो आपका वो वीज़ा इशू कराएगा, उसके साथ साथ वो
पेपर जो है वो भी नथी हो जाएगा, फिर उससे कोई मसला नहीं बनेगा, फिर आप इजी तरीके से आ जाएंगे। अगर आप यानी कि जब आप सऊदी अरब इंटर होंगे, अगर एयरपोर्ट पर आपको रोक भी लेंगे, तब वो जो आपका कफ़ील है वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होगा, आप उनसे कांटेक्ट करके उसे आप अंदर बुला सकते हैं। क्योंकि मेन बात है कि वो जो दफ्तर से वो जवाज़ात दफ्तर से वो ना पेपर जो इशू कराएगा, वो सब कुछ उसके ऊपर डिटेल होगी कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत है, इसके बगैर मेरा काम नहीं होता। मौसूल बन जाएगा, वो जो कफ़ील है वो फिर मौसूल बन जाएगा। इससे फिर आपको नहीं रोकेंगे, डिपोर्ट दोबारा नहीं करेंगे, आप इंटर हो जाएंगे, आसानी से आप काम कर सकेंगे। ये एक अलग बात है कि वो कफ़ील आपसे पैसे ले या फ्री में कर दे, ये फिर अलग बात है, ये आपका मामला है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये फ्री में करे, फ्री में नहीं होता, होगा दौर होगा, करते होंगे। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, जितने भी हैं अरबी लोग पैसे लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं, मफाद लेते हैं। तो ये है तरीक़ाकार, इस तरीके से आप आ सकते हैं। ये बात जहन में आपने रख लेनी है। अगर आपके पास आपको जुर्माना लगा है या केसेस है या जेल हुई थी नाजेबा हरकत की वजह से, या कोई ऐसा इशू था यानी कि थोड़ा सख्त केस हो, फिर आप नहीं आ सकते। अगर आप बाहर काम कर रहे थे, कफ़ील से भाग गए थे, या बाहर काम कर रहे थे पकड़े गए, या इकामा ख़त्म हो गया था, अगर ये मसला है तो फिर आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।